थैंक यू. Jai Jinendra. The second meditation you explained, is it not similar to Nam Jap that you do? Because whenever we do Nam Jap, there has to be a break between the names. For example, Sri Rama, Sri Rama, Sri Rama. There has to be a break. It is not Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram. Yeah. Okay. So, question is, what is the difference between this second meditation and Nam Japa? That's the question. Generally, in a normal stage, people do the Nam Japa without any stop in between. Generally. Namarintanam, Namasdanam, Namayriyanam, Namajanam, Namalasarja, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Generally, people don't break in between. Don't give the gap in between. They are doing more like a robot style or ritual style. But really spiritual way of japa is this way. So when you chant the mantra, any mantra is Om, you can do Aim, you can do Srim, you can do Klim, you can do any mantra, Bij mantra, not long mantra, otherwise then again is a ritual. So do any specific Bij mantra and then do the gap, 5 seconds, or sometimes a lot of people have an overactive mind. Start from this 3 seconds, no problem. लेकिन धीरे 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 आपको ये करते 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 20 मिनट तक ब्लैंक स्पेस में जाना है. कितना है? इस जन्म में. इस जन्म में. बिफोर यू डिपार्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्स 20 मिनट तक पहुंचना है. अब कितनी इंटेंसिटी से करना है, कितना आपको करना है वो देख लो. तो ये जर्नी करनी है, क्योंकि ये मंत्र जाप भी है, मेडिटेशन भी है, साथ में आपका ये मेजरमेंट भी होता है कि आपकी जर्नी प्रॉपर हो रही है कि नहीं. ये मेजरमेंट भी साथ में हो रहा है. कई लोग 5 सेकंड नहीं कर पाते. इसका मतलब ये मेजरमेंट हुआ कि आप ओवर थिंक करते हो. आप आइए 2 सेकंड पर, 2 सेकंड से चालू करो. तो धीरे धीरे करते हुए आप 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कहां पहुंचे आपको खुद को पता चलेगा. अभी तो कई लोग 2 साल से 3 साल से ध्यान कर रहे हैं, पता ही नहीं कहां पहुंचे, क्योंकि प्रॉपर हम प्रॉपर उसको सेटअप करके नहीं करते. इसीलिए ये एडवांस नाम जपा, इसको कह सकते हैं एडवांस नाम जपा, टू एंटर इनटू डीप मेडिटेशन. तो ये नॉर्मल नाम जप नहीं है जो कंटिन्यू करते हैं, ये मेडिटेशन में जाने के लिए नाम जप है. और आप अगर इसको जब टाइम बीच के गैप को बढ़ा देते हैं तो नाम जपा इज कन्वर्ट इनटू मेडिटेशन. राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, माइक दो इधर, क्योंकि वो जो वीडियो देखने वाले हैं ना थोड़ी कंप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन हमको सुनाई नहीं देता, इसलिए थोड़ा सा विनय भाई ने अरेंज किया. हाँ जी. आपने कहा कंसिस्टेंसी, शुड वी ऑल्सो समय का भी कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए. लाइक सुबह में किया तो हर रोज सुबह सुबह में करे, कि कभी सुबह किया दोपहर किया शायद. हाँ, ओके. सेकंड क्वेश्चन है कि ये जो मेडिटेशन करना है और आपने कंसिस्टेंसी की बात की, तो उसमें टाइम का भी कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए कि नहीं. दैट्स द क्वेश्चन. इसमें ऐसा है कि सामान्य रूप से वर्ल्डली लाइफ में, सांसारिक जिंदगी में टाइम की कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, लगभग नहीं रहती है. रह सके तो बहुत अच्छा, रह सके तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं है. जैसे मान लो कि सुबह आप उठ जाते हो 4:30-5 बजे, तो निश्चित कर लो कि भाई मैं 5:30 बजे बैठूंगा या 6 बजे बैठूंगा या 6 बजे बैठूंगा. कोई भी एक टाइम निश्चित कर लो. 8 बजे बैठेंगे, 9 बजे बैठेंगे, कोई भी एक टाइम सेट करने का बेनिफिट यह है कि आपकी आदत छूटेगी नहीं. उससे क्या होता है कि एक टाइम पर करने से उस टाइम पर आपके माइंड का सेटिंग चालू हो जाता है, मन की आवाज चालू हो जाती है. अंदर से कोई कहता है कि बैठ, टाइम हो गया, बैठ. जैसे खाना, आप अगर रोज टाइम पर खाते हो तो उस टाइम पर सिक्रीशन चालू हो जाता है. ठीक वैसा ही माइंड का है. तो अच्छा है राइट टाइम करें. लेकिन मान लो कि
अब 6 बजे मैं कहूंगा कि फिक्स टाइम ही करना चाहिए। अब 6 बजे आपने टाइम सेट कर लिया और 10 दिन आप गए टूर पे लास वेगास तो कोई नहीं जाते, अलास्का है। मान लो अब चले गए तो समण जी ने तो कहा था 6 बजे कर रहा है, अब रात को 1 बजे तो सोते हैं वेकेशन में, तो कैसे होगा? तो फिर छोड़ने की बजाय अच्छा है दूसरा टाइम करो, लेकिन कंसिस्टेंसी मेडिटेशन की चालू रखो, टाइम की नहीं रहेगी तो चलेगी। समझ गया ये चीज। नेक्स्ट, हाँ, So usually when we try to do meditation, I mean our style, of course, just keep quiet and do not think about anything. जैसे आपने सजेस्ट किया था कि पहले प्राणायाम कर लो तो रिलैक्सेशन हो जाएगा, उसके बाद मेडिटेशन शुरू किया, तो माइंड में जो भी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सवाल होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना, आई थिंक वी गेट सोल्यूशन कि क्या करना चाहिए। वो पता नहीं कहाँ से आता है सोल्यूशन, लेकिन आता है। तो वो करने से माने मेडिटेशन नहीं हुआ, इज दैट राइट, और इज इट ओके टू हैव दैट काइंड ऑफ थिंकिंग एंड देन यू ट्राई टू रिलैक्स एंड देन यू मे समटाइम्स डोंट नो हाउ मच टाइम पास्ट, so that means at that time we actually went into meditation, right? So okay, third question है कि भाई मेडिटेशन में एक तो जो भी हम अपने ढंग से मेडिटेशन करते हैं, आवर ओन स्टाइल, ये शब्द यूज किया, आवर ओन वे, तो आवर ओन वे मेडिटेशन इज फाइन, नो प्रॉब्लम, बट आवर ओन वे मीन्स इट शुड बी मेडिटेशन, दैट्स मेक श्योर। समटाइम हम चैंटिंग को मेडिटेशन मान लेते हैं, इज नॉट मेडिटेशन। समटाइम हम ऑटो सजेशन को, विजुअलाइजेशन को मेडिटेशन मान लेते हैं, दैट्स नॉट मेडिटेशन। वी शुड रिमेंबर मेडिटेशन मीन्स नॉन डूइंग एक्टिविटी। मेडिटेशन मीन्स ट्राई टू calm down your mind, don't activate your mind. Whenever you activate your mind in something, that is not called meditation. Meditation focused on awareness rather than concentrate on something or someone or on some point. So meditation mein awareness is important, even concentration is not important, but you should aware, जिसको इंग्लिश में आजकल कहते हैं mindfulness. अब दूसरी बात, तो मेडिटेशन क्या करना वो ध्यान रखो, हर चीज मेडिटेशन नहीं है। कई लोग कहते हैं हम तो वो माला गिनते रहते हैं, आधी नींद भी ले लेते हैं, तो और कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, वो ध्यान नहीं है। ध्यान मतलब यू शुड अवेयर व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड यू, वो मेडिटेशन, ध्यान रखना है। दूसरी बात जो आपने कही कि भाई हम उसमें अंदर से कुछ क्वेश्चन करते हैं, अंदर से जवाब आता है और उसमें काफी टाइम चला जाता है, तो that is also spiritual practice. Of course, it's a spiritual journey or spiritual practice, but it's not called meditation. When your thinking process involved, when your thought process involved, then it is not pure way of meditation. तो तो प्योर वे ऑफ मेडिटेशन यह है कि जिसमें माइंड की एक्टिविटी चला कर नहीं करनी है। खास ये ध्यान रख लो, आज एक चीज नोट कर लो, माइंड की कोई भी एक्टिविटी आप करो, करने में मना ही नहीं है, इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू योर स्पिरिचुअल जर्नी, बट इट्स नॉट कॉल्ड एज ए मेडिटेशन। मेडिटेशन वो है जहां आप माइंडफुल होते हो, अवेयर होते हो किसी चीज के प्रति, चाहे श्वास के प्रति अवेयर हो, चाहे चक्र के प्रति अवेयर हो, चाहे कोई कलर के प्रति अवेयर हो, वहां थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। थिंकिंग इन्वॉल्व है, दैट्स नॉट वे ऑफ मेडिटेशन, वो खास ध्यान में रखो। वेस्टर्न स्टाइल में इसको मेडिटेशन कहते हैं, दैट इज द वेस्टर्न वे ऑफ मेडिटेशन। अब आजकल तो आप यूट्यूब में जाओगे तो हर चीज मेडिटेशन फॉर फॉरगिवनेस, मेडिटेशन फॉर फियरलेसनेस, मेडिटेशन फॉर, और उसमें सिर्फ विजुअलाइजेशन कराते हैं। विजुअलाइजेशन इज नॉट मेडिटेशन एट ऑल।
मेडिटेशन में ओनली अवेयरनेस है, माइंडफुलनेस है, यह ध्यान रखना। और गलत है वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो मेडिटेशन नाम मत दो, नहीं तो मेडिटेशन को आप डाइल्यूट कर रहे हो, वो प्रॉब्लम है। तो यू कैन डू इट लाइक अंदर आप बैठे हैं, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, अंदर से जवाब आ रहा है, दैट्स गुड एक्सरसाइज, बट इज द माइंड सेंट्रल एक्सरसाइज, इज नॉट बियॉन्ड माइंड, दैट वी हैव टू मेक श्योर। Two questions. Number one is pranayam when you do first. Which is the best one to do? Best pranayam. Right. Number one. And number two is, how is this meditation different from, I understand the I am meditation, which is Sakshi Bhav. Sakshi Bhav meditation, how would it, I understand the difference, but would it not be also equally potent? Which one? Sakshi Bhav. Sakshi Bhav. Yes, or Sakshi Bhav I am is meditation. I am meditation. But in that, actually, your consciousness is seeing what is happening. Yeah. Okay. So these two questions. So how is it different? Which one is the better of the two? Yeah. Okay. So pranayam. First question is about pranayam. So every pranayam is best according to the yoga science, because it depends on what personality you have. According to your personality, you have to choose the pranayam. And according to your needs, you have to choose the pranayam. If you have a over mind, mind active problem, if you have તમારું mind બહુ ચંચલ હોય, તો અનુલોમ વિલોમ is very helpful. But if you have a obesity, cough problem, sinus problem, diabetes problem, then Kapalbhati is more better, right? So choose according to your needs. Every pranayam goes. In general, yoga science have their own experience that Anulam Vilom is the common pranayam. In Anulam Vilom pranayam, in general, include all the pranayam. It include the Surya Vedi pranayam, it include Chandra Vedi pranayam, it include the Nadi Sodhan pranayam, it is combining all. So Anulam Vilom, in general, if you don't have too much time, if you want to select only one, then Anulam Vilom is the best one. And it's very, very powerful for your spiritual journey. Anulam Vilom itself, if you do 5 minutes, you easily enter into meditation. Because वो करते करते आप इतना शांत हो जाते हो कि आप ध्यान में चले जाते हो। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा है, साक्षी भाव, तो साक्षी भाव में हम करते कुछ नहीं है, देयर इज नो माइंड एक्टिविटी। पहली चीज, हम देखते हैं, तो करना ध्यान नहीं है, देखना ध्यान है। तो साक्षी भाव में जैसे विचार चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं ये विचार आया, ये गया। साक्षी भाव इन इंग्लिश मीन्स विटनेस, वी आर द विटनेस। तो मैं देख रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं, मैं विचार कर नहीं रहा हूं, लेकिन आ रहा है तो मैं देख रहा हूं ये विचार आके गया। मैं उसके साथ जुड़ता नहीं हूं, उसको रोकता नहीं हूं, उसके साथ फाइट नहीं करता हूं, सिर्फ देखता हूं, गए। फिर दूसरा विचार नहीं आएगा, तब तक मैं क्वाइट बैठा हूं। फिर आया विचार, इट्स जस्ट लाइक ए क्लाउड्स, कम्स एंड गो, कम्स एंड गो, कम एंड गो। तो उसको देखते रहो। आप मेंटली कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं मेंटली कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आप जब विचार को देख रहे हो तो कौन देख रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। कौन देख रहा है? माइंड कभी नहीं देखता है। माइंड कभी भी किसी चीज को देखता नहीं है। देखने का काम माइंड का है ही नहीं। माइंड का काम है थिंकिंग का, देखने का काम है कॉन्शियसनेस का, बीइंग का। इंग्लिश में शब्द था बीइंग। माई बीइंग इज वॉचिंग माई थॉट्स। बीइंग मतलब मैं, सोल। अब सोल कहो, बीइंग कहो, कॉन्शियसनेस कहो, तो वो देखने वाली चीज शुद्ध है। शुद्ध चीज ही किसी चीज को न्यूट्रली देख सकती है। वो चेतना अशुद्ध नहीं है, मन अशुद्ध है, और मन खुद चंचल है, किसी चीज को देख नहीं पाएगा। तो ये डीप आप ध्यान में जाओगे तो आपको रियल पता चलेगा कि ये माइंड है, ये मैं हूं, और ये जो चीज एक्टिविटी चल रही वो तीन चीज अलग है।
माइंड इधर है, देखने वाली चीज इधर है, और जो देख रहा है वो इधर है। तो ध्यान में ये तीनों चीजें आती है। मैं देख रहा हूं, यहां पर कुछ चल रहा है, और यहां माइंड बीच बीच में इंटरफियर कर रहा है, अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उसको भी मैं देख रहा हूं। तो तीनों चीजें एक साथ चलती है। ध्यान में कौन आदमी सक्सेस होता है कि माइंड को साइड में रखे और जो भी सिचुएशन आती है उसको देखते जाओ, जो भी हो रहा है उसको देखते जाओ। देखने की हैबिट जितनी बढ़ेगी, सोचने की हैबिट उतनी घटेगी। अभी हमारी हैबिट क्या है, देखने की कि सोचने की? हमारी सबकी हैबिट सोचने की है। अनलिमिटेड सोचते हैं, डे एंड नाइट सोचते हैं। ये तो अच्छा है कि 5 घंटा नींद आ जाती है, नहीं तो वो भी सोचते हैं। जब तक नींद नहीं आएगी दिमाग, तो ये अति सोचना साइकोलॉजिकली बीमारी है, और इस बीमारी का रूट में जाकर इलाज करना है तो देखने की हैबिट बढ़ाओ। ध्यान इज द प्रैक्टिस टू सी समथिंग एंड ऑन सम ऑब्जेक्ट। ये चीज। नेक्स्ट, एनीवन वेलकम। हाँ हाँ जी। अच्छा, प्राणायाम में एक चीज ये ध्यान रखो कि प्राणायाम में जैसे कहा ना, अभी जैसे मैं कहा था कि प्राणायाम करके ध्यान करो, अच्छा होता है डेफिनेटली, लेकिन ये 5 मिनट वाला ये मैंने मिनिमम ध्यान का आज प्रयोग बताया। तो इसमें कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, इसमें प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ध्यान में बैठ सकते हैं। वो तो 15-20 मिनट, आधा घंटा करना हो तो यू नीड ए टोटल फोकस पावर, उसके लिए प्राणायाम हेल्पफुल होता है। अब 5 मिनट के लिए प्रिपरेशन में 15 मिनट लगा लोगे तो फिर ध्यान रह जाए। तो उसमें तो डायरेक्टली आप बैठ जाओ और सीधा वो 5 मिनट पे अटको, ठीक है ना। प्राणायाम फिर एक्स्ट्रा कर लो, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, जो भी आपका टाइम है। प्राणायाम की जर्नी वो एक्सरसाइज में जाएगा। प्राणायाम एंड योगा पोजेस वो पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, योगा ये जाएगा मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल जर्नी में। दोनों चीजें यूं अलग है। हाँ जी, नमस्कार पंडित। प्रश्न ये है कि आप मेडिटेशन जब कर रहे हैं तो यू आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन वन थिंग, ट्राइंग टू शट ऑफ योर ब्रेन फ्रॉम ऑल द अदर थिंग्स। लेकिन जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हम स्लीप मोड में चले जाएं तो क्या होगा? इट्स वेरी इजी टू गो इन ए स्लीप मोड, यू नो, क्योंकि आपका फोकस जो है इतना, ब्रेन को इतना ज्यादा आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि आप नींद आ गई। तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते? ओके, पहली बात तो ये कि हम मन को ध्यान में कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। जस्ट मैं आपके क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूं। पहले ध्यान में तो हम टोटली रिलैक्स है, कोई भी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ध्यान नहीं है, फिर ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हम ध्यान में, चलो ध्यान में हम गए, डीप गए, तो हम नींद में चले जाते, बराबर है। तो देखो ऐसी बात है, बिगिनिंग में ध्यान में अगर नींद में चले जाते हो तो दैट इज द वेरी वेरी गुड साइन, गुड न्यूज हु कैन स्लीप। ध्यान में जो नींद ले लेते हैं बिगिनिंग में इज वेरी गुड साइन। वेरी गुड साइन इसलिए बोल रहा हूं कि जो आदमी इतना चंचल है, माइंड इतना ओवर एक्टिव है, वो ध्यान में सो भी नहीं सकता। वो इतना रेस्टलेस है कि उसका शरीर भी हिलता रहेगा, नहीं ऐसे बेचैनी होगी कि कब पूरा करे। वो नींद में जा ही नहीं सकता है। नींद में कोई आदमी चला गया ध्यान में, इसका मतलब यह है कि वो रिलैक्स तो हुआ है। इट्स अ साइन ऑफ रिलैक्सेशन। तो इट्स अ गुड साइन इन बिगिनिंग कि कोई आदमी ध्यान करते 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 अगर नींद में चला जाए तो एटलीस्ट उसका माइंड रिलैक्स हुआ है। मेडिटेशन का पर्पज ये नहीं है कि अगर नींद आए तो खींच लो, गोली नहीं लेनी पड़ेगी। पर्पज ये नहीं है, साइड बेनिफिट भी नहीं है। इन ध्यान स्लीप इज नॉट अलाउड,
बट मैं ये कह रहा हूं कि बिगिनिंग में अगर आती है तो ये गुड साइन है, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स है। चंचल आदमी को ध्यान में भी नींद नहीं आएगी, रात को भी नहीं आती तो ध्यान में कहां आएगी। और फिर रेगुलर प्रैक्टिस करते 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 आपकी जागृति इतनी बढ़ जाएगी, अवेयरनेस लेवल उतना बढ़ जाएगा कि फिर नींद नहीं आएगी। ध्यान की प्रैक्टिस करते करते अवेयरनेस लेवल उतना बढ़ जाएगा कि उसके बाद नींद नहीं आएगी। बिगिनिंग में तो अवेयरनेस की हैबिट ही नहीं है, माइंड रिलैक्स हो गया, अवेयरनेस आई नहीं, तो स्लीप इज इन बिटवीन। आफ्टर रिलैक्सेशन एंड बिफोर अवेयरनेस, स्लीप इज इन बिटवीन। तो अवेयरनेस लेवल बढ़ाओ। अब कहेंगे अवेयरनेस लेवल तो बढ़ाना है, लेकिन नींद आ जाती क्या करें? ठीक है, उसके लिए यह है कि ध्यान में अगर नींद आ जाती है और अवेयरनेस लेवल बढ़ाना है तो खड़े हो जाओ, खड़े खड़े ध्यान करो। खड़े खड़े ध्यान किया जा सकता है। खड़े खड़े नींद आए तो लेने की छूट है। एक दो बार गिरोगे, तीसरी बार सीधे हो जाओगे। ठीक है ना? तो अवेयरनेस, नींद को प्रोत्साहित मत करो, नींद को सपोर्ट मत करो, नहीं तो फिर आप ध्यान में नहीं जा पाओगे। आराम मिल गया, आपका माइंड रिलैक्स हो गया, लेकिन वो हमारा तो पर्पज नहीं है ना। हमारा पर्पज तो स्पिरिचुअल जर्नी है। तो खड़े होकर ध्यान करो। सभी स्पिरिचुअल अलग अलग फील्ड में जैन मेडिटेशन इज एक्चुअली द मेडिटेशन इन स्टैंडिंग पोजिशन। All the Tirthankaras have done meditation in the standing position. कोई भी तीर्थंकर बैठ के ध्यान नहीं करते। महावीर स्वामी ने तो 12.5 साल तक खड़े खड़े ध्यान किया। जब भी होते जैन मेडिटेशन खड़े खड़े ही है। अब पता नहीं बैठे बैठे कहां से आ गया, मूल में खड़े खड़े है। अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है खड़ा होने की, इसलिए बैठ के। और देखो, अब ये हमारे कॉर्पोरेट फील्ड में भी ये खड़े खड़े की सिस्टम तो आ रही है। वर्क करते हैं, स्टैंडिंग वर्क। अब आजकल तो टेबल इतना ऊंचा हो गया और खड़े खड़े काम करते हैं। तो ये अच्छा माना गया कि खड़े खड़े काम करने से अवेयरनेस अच्छी रहती है, वर्किंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी फिट रहती है, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेट रहता है। तो कहीं ना कहीं आज का कॉर्पोरेशन महावीर के पाथ पर जा रहा है, इसलिए एटलीस्ट अपना ध्यान नहीं कर रहा है, पैसे का ध्यान कर रहा है, जॉब का वो कुछ तो कर रहा है। धीरे धीरे वो भी होगा। लास्ट क्वेश्चन। I meditate myself for sleep. To sleep, yeah. That's fine. तो वो स्लीप के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, वो स्लीप के लिए कर रहे हैं। इसी को तो योग निद्रा कहते हैं ना। हमारे वहां उसी को कहते हैं योग में योग निद्रा। वो रात को सोते समय ही ध्यान करना है, पथारी पर ही करना है, बिस्तर पर ही करना है, सोने के लिए ही करना है। उसी के लिए स्पेशली ही मेडिटेशन है। तो इट्स गुड। आई एम डूइंग मेडिटेशन टू स्लीप, इज ए योग निद्रा, परफेक्टली फाइन। लास्ट क्वेश्चन, फिर ब्रेक करेंगे। ब्रेक के बाद थोड़ी देर बैठना हो तो बैठेंगे, देखेंगे। हाँ। मेडिटेशन के अलावा है क्या होगा? नहीं, ये महर्षि योगी का ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है। हाँ, तो क्या चीज है उसमें? ओके, काफी पॉपुलर हो रहा है, यूएसए में भी है ना। हाँ। या टीएम मेडिटेशन महर्षि महेश योगी ने वो मेडिटेशन सबको सिखाया। तो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो चैंटिंग से शुरू होता है। वो सीक्रेट मंत्र होता है जो गुरु 1-on-1 अपने शिष्य को देता है। वो मेडिटेशन करने वाले को पता नहीं होता है दूसरे को कि वो कौन सा मंत्र कर रहा है। इट्स सीक्रेट। तो वो मंत्र करते 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 थोड़ी देर के बाद में वो ट्रांस हो जाते हैं। ट्रांस हो जाते के मतलब मंत्र छूट जाता है और ध्यान में प्रवेश हो जाता है। वो मंत्र के जरिए ध्यान में प्रवेश करते। पहले 20 मिनट उनका सिटिंग आई थिंक 20 मिनट है। पहले 20 मिनट वो मंत्र जाप करेंगे, जो भी गुरु ने मंत्र दिया है वो मंत्र करते 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 20 मिनट में मंत्र छूट जाता है
और ध्यान में प्रवेश हो जाते। इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, TM। तो वो मंत्र जाप से शुरू होता है और ध्यान में प्रवेश होता है, वो मेडिटेशन है। हाँ जी, आपका था कुछ? मेरा मेडिटेशन पर नहीं है। मेरा प्रश्न ऐसा है कि जैन कर्म थियरी में बहुत मानता है, राइट? और आप भाव भी प्रधान है, जैसे कहते हैं कि आपने कुछ सोचा, किसी के बारे में बुरा सोचा, तो वो भी कर्म बनते हैं। तो मेरा सवाल है कि अब जैसे कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में अपन सुनते हैं, फिर कुछ बुरा भला बोलते हैं, सोशल मीडिया भी है, वहाँ पे भी देखते हैं, कुछ लेना देना का पता नहीं, मुझे कुछ कर नहीं सकते हम पॉलिटिक्स। तो इसका कैसे हमको कैसा हमारे आत्मा को कैसा प्रभाव पड़ता है कर्म के मन में? हाउ डू यू डील ऑल्सो विद इट? कैसे उसका कैसे हम करें? जैसे कि अगर पॉलिटिक्स कहीं गए, कैसे करें? नहीं ओवरकम नहीं, अब जैसे हम कहीं गए पार्टी में, 4 लोग मतलब जो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, हाँ, तो उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं कि कैसे उसको हम स्वभाव में लाएं कि नहीं लाएं? हाँ, कुछ करना बोले चाहिए कि नहीं? हाँ, कुछ बोले कि नहीं बोले? क्वेश्चन है कि हम कई बार, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हम लोग जब ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं तो बैठे हैं तो कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो जाती है। आदमी को कोई ना कोई बोलने के लिए मुद्दा तो चाहिए ना, तो कोई ना कोई मुद्दा उठा लेते हैं, भाई चलो क्या चल रहा है, इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। हमारे जैन शास्त्रों में कहा है कि आदमी को 4 चीजों की बातें करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। 4 चीजें हमारे जैन शास्त्रों में बता दिए, 4 चीजें। एक को बोलते हैं भक्त कथा, कथा यानी गोसिप, कथा का यह अर्थ है गोसिप। एक तो ये भक्त कथा यानी भक्त प्राकृत शब्द है, भक्त का मतलब डिवोटी नहीं, भक्त का मतलब भोजन। तो पहली भोजन की कथा। आप कई लोग जैसे ही बहनें इकट्ठी हो जाएगी, आजकल तो भाई भी जैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे, भोजन की चर्चा चालू हो जाएगी। क्या बनाया था, एक तो अगर पहले खाया है तो उसकी रिव्यू मीटिंग चालू हो जाएगी, और अगर बनाना है तो 1 महीने पहले से उसकी क्या करना है, क्या लाना है, शॉपिंग करना। Too much time we engage ourselves for the thinking about the food, talking about the food. तो भक्त कथा। उसके बाद है स्त्री कथा, पुरुष कथा। बहनें हैं तो पुरुषों की बातें करते हैं, अरे मेरे हस्बैंड तो बस चालू हो जाएगा, मेरी वाइफ। ये स्त्री कथा, बहनों की स्त्रियों की बात करना है, या पुरुष हो तो स्त्रियों की, स्त्री हो तो पुरुषों की। ये भी कथा है, उसमें घंटों निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो इसको अवॉइड करने को कहा है जैन शास्त्र में। एक कथा है, ये अच्छा नहीं है। तीसरा है देश कथा। देश कथा मतलब अपने कंट्री के बारे में, अमेरिका में क्या चल रहा है, उसमें पॉलिटिक्स अभी नहीं है, कंट्री के बारे में है। अलग अलग कंट्री का वेदर क्या है, अलग अलग स्टेट का क्या है, उसका प्रोग्रेस, उसका जीडीपी क्या है, ये क्या है, वो सब चर्चा, देश कथा। और चौथी है राजकथा, पॉलिटिक्स की चर्चा। राजकथा यानी उस जमाने में तो राजाओं का राज्य होता था, तो मतलब पॉलिटिक्स की स्टोरी, ये क्या चल रहा है, अभी इंडिया में मोदी इस बार आएगा कि नहीं, अरे भाई तू घर में शांति रखने भैया। तो हम यहाँ बैठे बैठे ये ट्रम्प तो अमेरिका का भट्ठा बिठा देगा, हाँ तुम ध्यान रखना किसी के घर में भट्ठा नहीं बिठा है। तो ये हम चर्चाएं सारी चालू कर देते। ये चर्चा करना स्पिरिचुअली बहुत खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है कि उसमें ये एक तरह से जो बोलते हैं ना, उसकी खुजली की बीमारी होती है। खुजली की बीमारी को खुजलाने में इतना मजा आता है, लेकिन खून निकलता है वो पता नहीं चलता। उसी तरह चर्चा करने में घंटों तक एनर्जी, टाइम एंड सो मच थिंकिंग इन्वॉल्व होता है, और रिजल्ट कुछ नहीं है। और रिजल्ट बुरा ये है कि राग द्वेष क्रिएट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी का पक्ष लेते हैं, हमारा उसमें प्रोजेक्शन हम डालते हैं, हमारी इंप्रेशन उसमें डालते हैं, हमारी नेगेटिविटी है तो वो उसमें डालते हैं। तो इस चर्चा को करने से हमारी आत्मा का नुकसान है, कर्म बंधन तो है ही, क्योंकि किसी के बारे में हम जजमेंट कर रहे हैं, जो किसी ने हमको जज बनाया नहीं है, कोई डिग्री नहीं दी है, बिना डिग्री के जज बन के घूमते हैं, तो ये अलाउ नहीं है।
और सबसे बड़ी बात है जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, ये गॉसिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो आपके चारों ओर। घर में अगर यहां पर हम 2 घंटे तक चर्चा करेंगे पॉलिटिक्स की, 2 घंटे के बाद अगर हमने 1 घंटा मेडिटेशन और स्पिरिचुअल सत्संग किया है, वो 2 घंटे में 1 महीने की नेगेटिविटी के वाइब्रेशन आपने क्रिएट कर दिए। वो तो अच्छे वाइब्रेशन गए, खराब वाइब्रेशन 1 महीने तक इस हॉल में से निकलेगा नहीं। इतनी नेगेटिव डैमेज होती है। अब बाहर वातावरण में जब इतनी डैमेज होती है तो सोचो माइंड में कितनी होगी, अंदर कितना होगा। सो गॉसिप से बचने की कोशिश करो। मैं एक बार अभी शिकागो में गया किसी के घर में, तो सब बहनों का प्रोग्राम था, महिला मंडल का। तो मैं अंदर आया तो करीब 15-20 बहनें शांति से बैठे थे। एक भी बहन की आवाज नहीं, कोई बोले ही नहीं, कोई बातचीत नहीं। मेरे को आश्चर्य हुआ, मैंने कहा कि आप बातचीत नहीं कर रहे हो, 15-20 बहनें बैठे, कारण क्या है? तो कि सब बहनें हाजिर है। બધા બહેનો હાજર છે, સમજાય છે? હવે બધા બહેનો હાજર હોય તો કોની વાત કરવાની? વાત કરવા માટે ગોસિપ માટે કોઈ ગેરહાજર તો હોવું જોઈએ ને. ગોસિપ એટલે જે હાજર નથી એની ચોવટું કૂટવાની, એટલે એમાંથી બહાર નીકળવું. બધા હાજર હોય તો કોની વાત કરવાની? એટલે આ વસ્તુ બહુ ખરાબ છે. નેગેટિવ વાઇબ્રેશન ક્રિએટ થાય છે. હજુ એક સ્ટેપ આગળ જઈને કહું છેલ્લે, એનાથી તમે બ્રહ્માંડમાં ખરાબ ડાયલોગ રેકોર્ડ કરો છો. તમે એમ ના માનતા કે તમે બોલાયેલા શબ્દો અડધો કલાક ડિસ્કસ કર્યું એટલે ખતમ થઈ ગયા. તમારા એવરી ડાયલોગ કોસ્મિક ઓર્ડરમાં રેકોર્ડ થાય છે, કોસ્મોસમાં રેકોર્ડ થાય છે. અને એ ડાયલોગ 12 દિવસ 15 દિવસમાં ચક્કર ખાઈને તમારી લાઈફમાં પાછા આવે છે. ઇટ વિલ રિટર્ન. આખી હું આ વાત કરવાનો છું આવતા 2 દિવસમાં જ્યારે પણ ચાન્સ મળશે મને. हाँ, तो वो जो भी हम बोलते हैं इट विल रिटर्न. इसीलिए हम बोलने, सबसे अधिक वाइब्रेशन बोलने से और सोचने से हम क्रिएट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. इसलिए बोला हुआ शब्द एनर्जी है. बोला हुआ शब्द क्या है? एनर्जी. इसीलिए तो आदमी को आंदोलित करता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव. तो ये शब्द एनर्जी है और साइंस कहता है एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है. मेरा हर शब्द रिकॉर्ड होता है. और आज तक जितने लोगों ने, महापुरुषों ने बोला है, उस भाषा को आकाश में है, ब्रह्मांड में है, उसको रिकॉर्ड वापिस लाने की कोशिश कर रहा है साइंस. करेगा, साइंस छोड़ेगा नहीं. बुद्ध की भाषा आप सुन पाओगे, अगले जन्म में हम जन्म लेंगे तब अगला जनरेशन शायद सुन पाए. जर्मनी लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं, लैब बड़े बड़े हाई फ्रीक्वेंसी के लगाए हैं, कैमरे लगाए हैं, किसी तरह इस ब्रह्मांड की आवाज को पकड़ा जाए. तो हमारा हर शब्द, ये तो शब्द तो स्थूल की बात है, हमारे मन में जो भी हम सोचते हैं ना वो भी रिकॉर्ड होता है. हाँ, सोच लेना, सब रिकॉर्ड होता है. और जब हम सोचते हैं तब जागरूक नहीं है, माइंडफुल नहीं, अवेयर नहीं है. जब कर्म बनकर रिजल्ट देता है तो मैंने तो जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा? तुमने बैठ बैठ के सोच के कितना बुरा किया, पूछो आत्मा को, वो सब रिटर्न आता है. इसीलिए इतने सालों से आप सत्संग कर रहे हो, मैं तो खुद साक्षी हूं, 20-25 साल तो हो ही गए. इतने सालों से सत्संग कर रहे हैं. अब इस गॉसिप में से बाहर निकलो. हमारे पास एनर्जी कम है, टाइम कम है, बहुत लंबी जर्नी करनी है. वाई वी वेस्ट अवर टाइम फॉर ऑल दिस नॉनसेंस. उसमें से कई बार ऐसा होता है कि प्रभाव में, ग्रुप में हम घुस जाते हैं. मालूम है कि नहीं बोलना चाहिए, मालूम है कि कमेंट नहीं देना है, लेकिन इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाहर निकल नहीं पाते. हाँ, 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 वो मैं बता रहा हूँ क्या करते. उसमें ये करो, अगर आपको लगेगा कि वहां ये चर्चा हो रही तो उस पार्टी में मत जाओ ना. किसने आपको फोर्स किया? देखो, आप जाओगे, पहली तो बात, तो वहां जाओ ही मत ने. सुनो पार्थिव,
अगर आप ऐसी क्वालिटी वाली बातों में एंटर करोगे, इन्वॉल्व होंगे, तो आपको मालूम नहीं है आपकी 6 महीने की स्पिरिचुअल जर्नी वहां खत्म हो गई। मत जाओ, सुनो 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 सुनो, पूरी जवाब सुन लो, मत जाओ। महावीर स्वामी ने लिखा है कि सोए हुए संसारी लोगों के बीच में एक साधक को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। महावीर स्वामी का कोट है, सोए हुए संसारी लोगों के बीच में। सोया हुआ मतलब ये सोया हुआ नहीं है, जो गॉसिप कर रहा है, जो उलट पुलट एक दूसरे की क्रिटिसाइज कर रहा है, ऐसे ये लोग सब आत्माएं सोई हुई है। या सोए हुए मतलब आत्मा उनकी सोई हुई है। ऐसे लोगों के बीच में एक स्पिरिचुअल जर्नी करने वाला साधक बहुत सावधान रहे, क्योंकि तुम्हारी महीनों की साधना वो 2 घंटा खा जाएगा। नंबर 1। और जाना ही पड़े, आप गए, कोई बात नहीं, जाना पड़ेगा, कई बार जरूरी है, नहीं तो रिलेशन खत्म हो जाएंगे। आप गांव में रहते हो, आप लोनली हो जाओगे, तो कई बार जाना पड़ता है। अगर जाना भी पड़े, चलो मैं आपको अलाउ करता, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जाके भी अगर वहां इस तरह की चर्चा होती है, साइलेंस रहने की प्रैक्टिस करो। दूसरी बात, साइलेंस रहने में लोग आपको कहेंगे मूर्ख, तो आप बोलो आपको आज पता चला क्या? अब आप सपोर्ट करो उसको, मैं मूर्ख हूं ही, इस मामले में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। कौन आदमी कोई क्या स्टेटमेंट दे रहा है, निर्णय ले रहा है, मैं जज करने वाला कौन? मैं कौन उसका इंटेंशन जज करने वाला? इसलिए भाई मुझे उसके बारे में आपको आपके मुंह में अंगुलियां डाल के निकलवाएगा। आप क्यों नहीं बोल रहे? बोलो बोलो बोलो। आप बोलेंगे भाई उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, आई एम सॉरी। कहीं भी जाते हो तो आपकी ओरा की इंप्रेशन लोगों पर होनी चाहिए, लोगों की नेगेटिव इंप्रेशन आप पर नहीं होनी चाहिए। इतना तो आपके अंदर होना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में यह भी कहा है कि सत्संग उन लोगों के साथ करो, पार्टी उन लोगों के साथ करो, आप सोशलाइजेशन उन लोगों के साथ करो जो लाइक माइंडेड पीपल हो। लाइक माइंडेड पीपल, एक तरह के लाइक माइंडेड हो। अब जैसे मान लो कि राजभाई है और ये है, अब वो एकदम गोसिप करने वाले ग्रुप में चले जाएंगे तो 6 महीने की साधना उनकी खत्म। हाँ, नहीं बोलते ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जाओ, वहां जाना पड़े ये और कठिन है। नहीं जाना बहुत इजी है, मैं घर में बैठा, नहीं जाना है, बोलने का चैलेंज ही नहीं है। यहां तो चैलेंज हो और आपको शांत रहना है। ये बड़ी बड़ी गहरी साधना है। और आप वहां चुप रह सको तो आपने आधा मन जीत लिया। इसीलिए आप जाओ। देखिए, हम भी तो कई बार बुलाते हैं, लोग जाते हैं, करते हैं, हम बैठे हैं, आप चर्चा करोगे, मुझे लगा कि ये काम की चीज नहीं, वहां मान रहा हूं ना। ओपिनियन देना हर जगह जरूरी नहीं है। हम बताने जाते हैं स्मार्टनेस, लेकिन मूर्ख बन जाते हैं। बहुत केयरफुल रहे। आपके लोगों में तो अब इतने सालों से सुन रहे रेगुलर, उनमें तो अब ये चीज आनी चाहिए। बच्चों में तो बिना कोई स्पिरिचुअल जर्नी के आगे नेचुरल, अगर वो माम आधे घंटे फोन पे बात करी, किसी और बहन पड़ी थी, तो तरत छोकर माम व्हाट आर यू डूइंग, तरत 1 सेकंड नहीं लगे, बिकॉज किड्स आर मोर अवेयर अबाउट दैट एंड वी हैव अ लॉट ऑफ गार्बेज इन द माइंड। टेक इट आउट, निकालो। चलो।